स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धाचार्य के सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में जितने प्रतिभाग कर रहे हैं सभी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और अपने राज्य स्तर में कनेक्ट हुए अपने आदरणीय भाई विकास जी, उसके अलावा और जो अपने राज्य स्तर के जो कनेक्ट हुए हैं उन सभी का, और राज्य कार्यकारिणी सदस्य और अपने कुछ प्रभारी भी कनेक्ट हुए हैं उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के प्रातःकालीन सत्र में सभी का वंदन, सभी को प्रणाम। और आज का हम लोग सत्र प्राणायाम से शुरुआत करेंगे, क्या है कि आज लगभग हम लोगों का समय 6 बजे तक चलेगा। उसके समय 6 बजे के बाद यज्ञ में जो अपने को काजहार आसाम में यज्ञ चल रहा है कार्यालय पे निरंतर, उस यज्ञ में फिर आज सभी कोई शामिल होंगे। तो चलिए आप करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से आज शुरुआत करते हैं। प्राणायाम के साथ सुबह की शुरुआत सांस लेते हुए, सांस सामान्य गति से, मध्यम गति से, उच्च गति से अपने शरीर के क्षमता के अनुसार अपने को लेना है, ताकि आप उसको पूरा परफेक्ट ले सकें। आप उसके लिए हल्का सा विधि समझ लें। आप पहले से निरंतर कर रहे हैं। और जितने कनेक्ट हुए हैं आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी वीडियो ऑन करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि सभी का ऑब्जर्व हो सके ऑनलाइन में भी। और 2.5 सेकंड में सांस लेंगे, 2.5 सेकंड में सांस निकालेंगे। सांस लेते और निकालते समय ये शिव संकल्प हो अपने पास कि हम जब सांस लें तो दिव्य अमृत अंदर सांस ले रहे हैं, और जब सांस बाहर निकालें तो अपने अंदर जो भी नकारात्मक, जो भी विचार है, जो भी व्याधि है शरीर के अंदर, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। ये संकल्प के साथ हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम को हम लोग कम से कम 3 से 5 मिनट तक निरंतर करने का अभ्यास हो, ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। अगर शुरुआत में आप नहीं कर पाते हैं लगातार 3 मिनट या 5 मिनट तक, तो आप 1-1 मिनट करते जाएं और विराम देते हुए, लेकिन उसको अभ्यास हो कि वो 5 मिनट तक चला जाए। एक बार शुरुआत किए तो 5 मिनट पे ही विराम हो। इस प्रयास के साथ, इस संकल्प के साथ हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम को।
अब भस्त्रिका प्राणायाम करते करते आप कोई एक मुद्रा लगा सकते हैं। ध्यान मुद्रा इस तरह से लगता है तो आपको ध्यान का हल्का सा आपको आ जाएगा, ताकि आपको मुद्रा से भी लाभ मिले। अगर किन्हीं को हल्का सा पेट में गैस का दिक्कत करते हैं ज़्यादा, तो इस तरह से वायु मुद्रा लगा ले तो और उत्तम, ताकि दोनों लाभ मिले आपको। जिनको पेट से समस्या हो गैस आदि से, तो वायु मुद्रा लगा ले, नहीं तो अपने ध्यान मुद्रा में लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा अपने को। और 2.5 सेकंड में सांस लें, 2.5 सेकंड में सांस को निकालें। शरीर में कोई तनाव ना हो, शरीर एकदम प्रसन्न मुद्रा में हो, ताकि आपका प्राणायाम पूरी तरह से लाभान्वित हो और आपको पूरा पूरा आप कर सकें। इस संकल्प के साथ हम लोग कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए निरंतर 1 मिनट सभी कोई करेंगे आप बिना विराम दिए, और आपके साथ साथ मैं भी करता हूँ 1 मिनट। ये तो आपको स्लो दिखा रहे हैं। आप इसको हल्का सा आप फास्ट ले सकते हैं, और फास्ट करें तो उसमें शरीर हिले नहीं, सिर्फ हल्का सा शरीर में आएगा। इस तरह से आप फास्ट युवा जो हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ है, वो कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक लाभ तो होता है कि आपको निद्रा नहीं आएगी। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपका शरीर का पूरा खिल जाता है, पूरा ऑक्सीजन अंदर जाता है। अब धीरे धीरे सांस लेते हैं तो हो सके आपको कम जाता है, और इस तरह से फास्ट करने से पूरी तरह से आपको ऑक्सीजन अंदर जितना चाहिए वो सारे अपने भस्त्रिका प्राणायाम से अंदर जा रहे हैं, और अपने जो अंदर की व्याधि बाहर निकाला। हर संकल्प के साथ, हर ऑक्सीजन लेने के साथ हम लोग कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो आप इस तरह से फास्ट भी कर सकते हैं, और आपको स्लो वाला तो लेकिन अब फास्ट करें या स्लो करें, कहीं भी आपके चेहरे में तनाव ना हो, ये विशेष ध्यान रखा जाता है। प्राणायाम करते समय तनाव नहीं होने चाहिए। आपके प्रसन्न मुद्रा में हो, आपका चेहरा पूरा प्रसन्न, कहीं पर कोई तनाव नहीं, कोई शरीर पे कोई तनाव ना हो। आनंद के साथ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए आपको स्लो भी बता दिए। और जो रोगी है, मान लीजिए कुछ कनेक्ट हो गए हों या आप बताएंगे, तो उनको धीरे धीरे कराएंगे, बहुत स्लो। पाँच सेकंड में लेंगे सांस और 5 सेकंड में निकालेंगे धीरे धीरे। ये रोगियों के लिए, और सामान्य व्यक्ति के लिए 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस निकालना। और जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं, युवा हैं, उनके लिए तो पूरा फास्ट। लेकिन फास्ट करते समय भी तनाव ना हो, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तनाव कभी भी नहीं होना चाहिए। प्राणायाम करते समय या आसन करते समय या आप कुछ भी काम करते हैं, उस समय भी तनाव ना हो, बहुत उत्तम रहेगा आपका जीवन। चलिए एक बार फिर करते हैं, कम से कम 30 सेकेंड तक भस्त्रिका प्राणायाम। तो अभी सबको फास्ट करके देखें, प्रयास करें।
इस तरह से अपने भस्त्रिका प्राणायाम, इससे क्या होता है, आपको सर्दी जुकाम नज़ला जितनी व्याधि हैं आपके, सारे आपके व्याधि दूर होने लगते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने से। कि इससे क्या होता है, नाक के जितने ऑक्सीजन बंद रहते हैं सारे खुल जाते हैं भस्त्रिका करने से। तो इस तरह से आप भस्त्रिका, आपको हमने तीनों विधि करके बता दिए और आप सब ने बहुत अच्छे से कर पा रहे आप सभी ने। और चलिए और इससे आगे चलते हैं। आप भस्त्रिका के बाद हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो सभी कोई करेंगे कपालभाति। इसको भी आप 3 गति से आप ले सकते हैं। जो रोगी हैं, जो किन्हीं को कुछ व्याधि हो, वो धीरे धीरे करेंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड में एक स्ट्रोक। और जो स्वस्थ है, फिट फाट हैं, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। और जो पूरी तरह से युवा हैं, जिनका अभ्यास है निरंतर, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाएंगे। तो चलिए करते हैं। और इसी भस्त्रिका अपने कपालभाति के साथ साथ हम चाहेंगे भाई विकास जी से कुछ एक भजन, आज आसामी में या हिंदी में कोई एक भजन हो जाएगा कपालभाति के साथ साथ 2 मिनट का। उनको भी अवसर, कुछ लोग नहीं तो भजन वाले भी रहते हैं, लगता है कि मेरे को अवसर नहीं मिला। तो हम लोग सब लोग भस्त्रिका अपने कपालभाति करते जाएंगे और भजन के साथ करेंगे, आनंद के साथ, उमंग के साथ करेंगे हम लोग कपालभाति। तो आज आसाम के साथ, आसाम में भजन आसामी में हो जाए या हिंदी में, जिसमें आ रहा हो भजन, भजन के साथ करेंगे कपालभाति। आपको 3 तरह से बताए। आप मीडियम तो सब लोग कर सकते हैं। तो चलिए प्रयास करते हैं। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। কৃপাঞ্জল দাসৰ ভিডিঅ'টো অফ কৰি ৰাখিব, ৰিপুলে চাবা। মনুজি আনমিউট কৰি। बहुत सुंदर, लगभग सभी लोग वीडियो ऑन कर लिए हैं। कुछ बहुत 2-4 लोग बच गए हैं वीडियो ऑन करने में, तो उनसे भी अनुरोध होगा वो भी वीडियो ऑन कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ओम स्वामी जी। ओम 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 स्वामी जी कृपा दत्ते मंदिर प्रभारी मनोज कुमार मुसाहरी जी जी ओम मनोज जी। स्वामी जी का भजन, चलिए। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बहुत सुंदर। स्वामी जी के जो भजन उसका परिवेशन कर रहा है। ओम। किसी के काम जो आए उसे कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है।
भी सुख है कोई दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहती है, उसे इंसान कहती है। इसी के काम जो आए उसे इंसान कहती है, उसे इंसान कहती है। अगर गलती रुलाती है तो वो हमें सिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर ही हो जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले जो खा कर सदा गुजरान करते हैं। यो भरने को तो दुनिया में भी भरते हैं। पति को जो बांध कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। चलिए, बहुत सुंदर भाई मनोज जी के लिए पूरा करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। बहुत सुंदर भजन सुनाए और हम लोगों का कपाल भाती भी हो गया और आनंद के साथ। चलिए, आप 2 मिनट कपाल भाती करते रहेंगे और आप कुछ बातें आपके साथ में शेयर करता रहूँगा और आप सुनते जाएंगे और निरंतर कपाल भाती करते चलना है। अब इसमें आपको पहले ही बताए थे, वायु मुद्रा में या ध्यान मुद्रा, कोई एक मुद्रा लगा लें अपने अनुसार और हम लोग कर रहे हैं। आपको तीनों गति से कपाल भाती करने का आपको बताया हमने। स्लो कर सकते हैं, मध्यम कर सकते हैं जो स्वस्थ अपने को हैं वो, और जो पूरी तरह से जिनका अभ्यास है वो फास्ट कर सकते हैं, और जो युवा है वो फास्ट करेंगे। तो अपने को योग अभ्यास करने के लिए कुछ बातें ध्यान देने होते हैं। जैसे आप योगाभ्यास करने से पहले कोई भी चीज़ के लिए तैयारी किया जाता है। तो आप देखिए क्या क्या बातें ध्यान देने होते हैं योगाभ्यास करने से। कहीं कोई भी चीज़ अनुष्ठान करते हैं तो उसमें व्यक्ति को पहले तैयार होना है। जैसे पूजा पाठ करते हैं तो व्यक्ति पहले से प्रिपेयर होता है कि हम पूजा करने के लिए, तो उसमें बहुत चीज़ को ध्यान रखता है। जैसे व्यक्ति पूजा करने जाता है, जैसे मंदिर जाता है तो पहले स्नान आदि से निर्वित होकर जाता है, पूरा सामग्री लेके जाता है और मन में पूरा ये विचार होता है कि हम मंदिर जा रहे हैं। बहुत उत्साह, उमंग, प्रसन्नता होता है कि हम प्रभु के पास जा रहे हैं एक उनसे मिलने। तो उसी तरह आप योगाभ्यास करने के लिए भी आप आएँ तो आपके मन में प्रसन्न हो कि हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं, अपने अंदर जो व्याधि है उसको दूर करने जा रहे हैं। ये संकल्प अपने पास हो। और उसके लिए त्याग कैसे होना होता है कि आप योगाभ्यास करने के लिए कम से कम
जैसे प्रभु के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं आप मान लीजिए, तो आप शौच आदि से निवृत्त हो लेते हैं, पूरा तरह से अपने को शुद्ध करना चाहते हैं कि हम अशुद्ध होके ना जाएं, इसलिए पूरी तरह से शुद्ध माने अपने को स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाते हैं। तो उसी तरह अपने को योगाभ्यास करने के लिए कुछ अपने को तैयारी करने होते हैं, अपने को उस लायक तैयार रखते हैं। जैसे आप मान लीजिए योगाभ्यास कर रहे हैं तो भोजन कम से कम 5 से 6 घंटे के अंतराल कम से कम करना होता है। उसके विराम के बाद, जैसे आप कोई शाम में करते हैं योगाभ्यास, जैसे सुबह करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो भाई बहनें शाम में करते हैं योगाभ्यास तो उनको ये ध्यान रखने पड़ते हैं, वो तैयारी है अपने योगाभ्यास करने के लिए कि आप कम से कम 5 से 6 घंटे का विराम हो और शौच आदि से निवृत्त होके ही योगाभ्यास में बैठा जाता है, ताकि आपको उसको पूरा पूरा लाभ मिल सके। जिस तरह से हम लोग मंदिर जाते हैं पूरा पवित्र मन से, पूरा स्नान करके साफ कपड़ा पहन के, मन में ये किसी से राग द्वेष नहीं होता है, एकदम जाते हैं आनंद के साथ। उसी तरह योगाभ्यास में सोचे कि आप मंदिर जा रहे हैं, प्रभु से मिलने जा रहे हैं, और आप उस मन के साथ पूरा अपने को क्या कहा जाए शौच आदि से निवृत्त स्नान कर लें और अच्छा, ताकि आप एक लगे कि आप प्रभु के साथ जा रहे हैं। और क्योंकि प्राण सोचिए हम लोगों का वायु ही है, और वायु को हम लोग लेते हैं शुद्ध वायु, और अपने अंदर जो विकार है उसको बाहर निकालते हैं। तो सोचिए ये भी आपको प्रभु दर्शन से कम, वहाँ हल्का सा हम लोग एक आलम्बन के साथ करते हैं, और यहाँ हम लोग पूरा ब्रह्मांड को आलम्बन मानते हुए अपने प्रभु के साथ करते हैं दर्शन। और आज हम लोग लगभग कपालभाति करते करते लगभग आधे घंटे माने हम लोग बैठे हुए आधे घंटे हो गए। तो कुछ लोगों का अभ्यास कम रहता है तो एक बार पैर खोल लेंगे और पैर खोलने के बाद सूक्ष्म एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे जैसे आपको अभ्यास हो जाएगा फिर आप एक बार बैठे हुए भी आप पूरा प्राणायाम कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में दिक्कत होता है। ये दंड आसन बोलते हैं। दंड आसन में बैठ जाएंगे और पैर की अंगुली, दोनों पैर की 5 अंगुली को आगे पीछे दबाएंगे। ये देखने में बहुत सहज दिखाई देता है, लेकिन इसका लाभ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ पैर की अंगुली को दबा रहे हैं आगे पीछे। आप पूरा पंजा को दबाएंगे आगे पीछे, पूरा पंजा सांसों के साथ दबाएंगे तो और अच्छा होगा। पीछे खींचते समय सांस लेंगे, आगे छोड़ते समय सांस बाहर, सांसों के साथ। फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से पूरे पंजा को क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे, विपरीत। चलिए अब इस पैर को हल्का सा 1 फीट का दूरी खोल ले, इस तरह से करेंगे, हिलाएंगे पैर को। इससे क्या होगा, आपको एक एक ज्वाइंट देखिए, सूक्ष्म एक्सरसाइज करने से एक एक ज्वाइंट फ्री हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, फिट हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, ज्वाइंट ज्वाइंट में जाम हो जाते हैं शरीर। अब इसको ऐसे गोल गोल भी घुमा सकते हैं। फिर दोनों को नजदीक करके ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे पैर को, ताकि आपके घुटने स्वस्थ हो जाए। दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं। अब हल्का सा फैला लें, इस तरह से कर लें। बस आप दाहिना पैर को
बाएं पैर पर ले लेंगे और इस तरह से हाथ हो जाएगा और इस तरह से इसको सीने से लगाने का प्रयास, ऐसे ऐसे करें। इसको भी सांसों के साथ। फिर दूसरे पैर से देखिए, सांस ऊपर लेते समय सांस, नीचे से सांस बाहर। अब इसको, अब बच्चे को गोदी में लेके खिलाते हैं उस तरह से कर लेंगे ऐसे। देखिए, बच्चे को खिलाने वाला, ताकि शरीर हर तरह से फ्री हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सभी ज्वाइंट के लिए सूक्ष्म एक्सरसाइज। फिर दूसरे पैर से भी इस तरह से कर लें। बस, चलिए अब तितली आसन कर लेंगे ताकि बैठने में और सहजता होगी। बटरफ्लाई जिसको कहते हैं। देखिए, इससे आप फिर पूरा पैर के ज्वाइंट, देखिए कि आपको एक एक पैर की अंगुली से हम लोग शुरुआत किए हैं, हर ज्वाइंट धीरे धीरे खुलते जा रहा है। चलिए, आप बैठ जाएंगे और कुछ हम लोग करेंगे हाथ के लिए सूक्ष्म एक्सरसाइज। हाथ सीधा सामने, अभी पैर का किए हम लोग, अब हाथ का करेंगे। हाथ पूरे सीधे रहेगा, कंधा से सीधा जाएगा और एक बार में मुट्ठी बंद, उसमें अंगूठा अंदर होगा, एक बार में बाहर होगा। आप देखिए हाथ के एक एक ज्वाइंट का पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं अंगुली से। उसके बाद आगे इस तरह से पूरा हाथ पंजा इस तरह से ऊपर नीचे होगा। देखिए, फिर मुट्ठी बंद, इसको गोल गोल घुमाएंगे। फिर दूसरे साइड से, फिर इस तरह से। देखिए, अब हम लोग एक, देखिए धीरे धीरे हर ज्वाइंट पे जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, सभी ज्वाइंट पे आपको धीरे धीरे। फिर साइड से, फिर ऊपर, फिर हाथ कंधे पे रख लें और इस तरह से गोल घुमाएं सांसों के साथ। कंधे के लिए जबरदस्त लाभ मिलता है। अब इसके विपरीत इस तरह से, ये कंधे के लिए। फिर हाथ को घुटने पे रख लें, इस तरह से करें। ये सूक्ष्म एक्सरसाइज कंधे के लिए, ये सब आप
ऑफिस में भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अवश्य कर लेना चाहिए होता है, ताकि आपको कहीं जकड़न ना हो। नहीं तो कभी कभी गर्दन में, कंधे में दर्द आ जाता है। फिर हाथ को इस तरह से पकड़ लें और पीछे लेंगे इस तरह से सांसों के साथ, ऐसे सिर के पीछे से हाथ, फिर हाथ को इस तरह से इंटरलॉक लगा लें और पीछे से दबाएंगे सिर को सांस लेते हुए। फिर आगे से फिर साइड से, फिर आप अगला कर लें गर्दन के लिए ही, आगे पीछे, फिर साइड में, धीरे धीरे फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे। चलिए, लगभग हम लोग कुछ सूक्ष्म एक्सरसाइज कर लिए। अब हम लोग करेंगे आगे प्राणायाम में आते हैं। हम लोग 2 कर चुके हैं, भस्त्रिका, कपालभाति। आप करेंगे बाह्य, अग्निसार, उज्जाई, 3 बार करेंगे। चलिए करते हैं बाह्य प्राणायाम। सांस लेंगे और सांस बाहर निकालेंगे और 3 बंद लगेगा, मूल बंद, जलंधर बंद और उद्यान बंद। तीनों बंद लगाएंगे। पहले सांस लेंगे, सांस लेने के बाद पूरा सांस बाहर और 3 बंद लगेगा, मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद। और जब तक आप रोक सकते हैं 30 सेकेंड, 1 मिनट बस। फिर बंद खोलते हुए सांस ले लेंगे। और चलिए करेंगे दोबारा। सांस ले लिए, सांस पूरा बाहर, इस तरह से आपको होगा बाह्य प्राणायाम। चलिए एक बार और करते हैं, कम से कम 3 बार हो जाना चाहिए। चलिए पूरा सभी कुछ साथ साथ करेंगे। अभी पूरा सांस लें, पूरा सांस ले लिए, पूरा सांस बाहर और पूरा पेट अंदर जाएगा। फिर तीनों बंद लगेंगे। देखिए इस तरह से पूरा पेट अंदर, जितना आप अंदर खींच सकते हैं। ये हो गया बाह्य प्राणायाम। अब इसी में हम लोग करेंगे अग्निसार। उसमें सांस लेंगे, फिर सांस पूरा बाहर निकाल देंगे, पेट पूरा खाली होगा, फिर पेट को आगे पीछे इस तरह से अग्निसार क्रिया, ताकि आपको पेट से संबंधित सारे व्याधि दूर और पेट पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं अग्निसार क्रिया। ये भी 2 से 3 बार करेंगे।
चलिए, सांस ले लिए, सांस पूरा बाहर, पांच बार 10 बार अपने जैसे जैसे अभ्यास होते जाएगा फिर आप ज़्यादा बार कर सकते हैं। शुरुआत में कम करना होता है, नहीं तो पेट दुखेगा। अब इसीलिए आपको बता रहे थे कि पेट पूरा शौच आदि से निर्वित होके, ताकि पूरा पेट आपको खाली रहेगा तो अब क्या होगा, उससे आपका सारे आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए एक बार और करेंगे सभी कोई साथ साथ। अग्निसार क्रिया, सांस पूरा ले लिए, पूरा सांस बाहर। अब पेट खाली हो गया, पेट को आप हिलाएंगे आगे पीछे। चलिए, बहुत सुंदर, आप सभी ने कर रहे हैं। तो चलिए, अग्निसार के बाद गले के लिए ले लेते हैं, ऊंचाई कर लेते हैं। काहे कि सर्दी जुकाम अक्सर होते रहता है व्यक्ति को, गले में खटखटाहट, तो इसको भी 2 से 3 बार ऊंचाई प्राणायाम करेंगे। उसमें गले से सांस खींचने का प्रयास करेंगे, गले में दबाव होगा, तो 2 से 3 बार। चलिए करते हैं। इस तरह से सांस बाहर निकालते समय दाहिना हाथ से दाहिना अंगूठा से दाहिना नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस निकालना होता है, ऊंचाई प्राणायाम। चलिए एक बार और करते हैं। इस प्रकार से ऊंचाई। और चलिए अंतिम एक बार और कर लेते हैं ऊंचाई, सभी कोई साथ साथ। और आप सभी का आज वीडियो ऑन है, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। है कि आप सब में लगभग 100% सबके वीडियो ऑन है आज। है कि सबको लगभग हमने देख पा रहे हैं, लगभग आज कनेक्ट हुए हैं। अभी जो मेरे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 95 लोग, जो लगभग ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष सबके साथ योग करने का अवसर मिला हुआ है। आप सब दूर दूर हैं, लेकिन टीवी के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों के वीडियो ऑन है, उसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि आप लोग पूरा प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं सामने और हम सब मिलके योग कर रहे हैं। तो चलिए एक बार और करते हैं ऊंचाई, फिर हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम।
चलिए अब हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम कम से कम 3 से 5 मिनट। चलिए आप इसको देखिए, दाहिना हाथ से इस तरह से कर लें। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, वायु मुद्रा में भी लगा के कर सकते हैं, दोनों में जिसमें आपको आसानी हो उस पर कर सकते हैं। और 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस निकालना, ये ध्यान रहे आप में। इस तरह से आपको 2.5 सेकंड में सांस ले रहे हैं, 2.5 सेकंड निकाल रहे हैं, तो आपको 5 सेकंड में एक आवृत्ति होगी। तो आपको आप निरंतर करेंगे तो आपको 1 मिनट में 12 बार होगा, 12 आवृत्ति। और आप 2 मिनट कर लिए तो 24 आवृत्ति होगा, 4 मिनट कर लिए तो 48 हो जाएगा, और 5 मिनट कर लिए तो 60 हो जाएगा, 60 बार हो जाएगा। तो आप कम से कम 5 मिनट तक करने का अभ्यास हो एक बार में, ऐसे अपने को प्रयास करना। तो चलिए सभी कोई करेंगे कम से कम 2 से 5 मिनट तक। और इसी के साथ एक छोटा सा 1 मिनट का भजन प्रभु से हम लोग करते हैं प्रार्थना। ये अनुलोम विलोम करते हुए हम लोगों को ऐसी शक्ति भगवान दे, परमात्मा दे कि हम लोगों के अंदर जो भी व्याधि है दूर हो, और अपने को शक्ति दे कि हम लोग अपना कर्तव्य निभा सकें राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सभी कोई। तो इस तरह हम लोग प्रभु से प्रार्थना भी करते चलेंगे भजन के साथ, और हम लोग अनुलोम विलोम भी करेंगे। चलिए प्रभु से प्रार्थना गुनगुनाते हैं 2 सेकंड, और आप सब करते चलेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो हम लोग प्रभु से प्रार्थना भी कि हम लोगों को इतनी शक्ति दे भगवान कि हम लोग जहाँ भी चलें, जिस कार्य को करें, वहाँ कहीं भी भूल ना हो, और हम लोग उस कार्य को दिव्यता भव्यता के साथ, आनंद और उत्साह के साथ उसको कर सकें। इस भाव के साथ ये प्रार्थना को हम लोग, और प्रार्थना के साथ अनुलोम विलोम कर रहे हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो हम लोग प्रभु से प्रार्थना के साथ अनुलोम विलोम और सब निरंतर करेंगे, बिना 2 से 3 मिनट बिना कंप्लीट करके ही रुकेंगे, उससे पहले नहीं, उससे पहले विराम नहीं देंगे। क्योंकि एक अनुलोम विलोम करने का भी डोज होता है, ताकि पूरा पूरा लाभ मिल सके। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, अंग्रेजी दवा आता है, उसमें mg लिखा होता है, 200 mg, 250 mg, 500 mg। बच्चे को कम mg देना होता है, हल्का उससे मरे को और mg, और जो मरे होते हैं उसको पूरा mg देना होता है। उसके रोग के अनुसार, उसके शरीर के अनुसार डॉक्टर चयन करके बताता है। तो इसमें आपको डोज कम से कम 3 से 5 मिनट
बिना विराम दिए करने हैं तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा अनुलोम विलोम करने से। तो इस तरह से इसका भी एमजी है और आप इसको कर रहे हैं। आप सब करते चलेंगे और आप सबों को हम कुछ बातें आपके योग प्राणायाम करने से क्या क्या और सावधानी बरतने होते हैं ताकि आपको पूरा पूरा लाभ मिल सके। काहे कि योग प्राणायाम से क्या होता है, वो कैसे ठीक होता है। शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से 3 होते हैं, वात पित्त कफ। काहे कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और उसी में 5 तत्वों में वात पित्त कफ को जब संतुलन किया जाता है, पूरी तरह से व्यवस्थित रहता है, वो बैलेंस में रहता है, तो अपने शरीर के अंदर कोई भी व्याधि नहीं आते। इसलिए इस प्राणायाम के माध्यम से शरीर को बैलेंस दिया जाता है ताकि व्याधि हो नहीं। कहीं भी देखिए बैलेंस बना हुआ रहता है तो कोई अपने दिक्कत नहीं होती। आप मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, बैलेंस के साथ चलते हैं तो गिरते नहीं तो बैलेंस बिगड़ गया, गिर गए। इसलिए बैलेंस तो अपने शरीर को चलने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए ये बैलेंस बनाने का काम करता है। प्राणायाम योग को हम करते हैं तो शरीर तीनों दिशा से बैलेंस बनता है कि वात जितना चाहिए, पित्त जितना चाहिए, कफ जितना चाहिए। काहे कि इनके बैलेंस से ही शरीर चल रहा है। इसी के द्वारा ही रोग आता है। अगर अनबैलेंस हुआ कोई भी एक चीज तो आपके अंदर व्याधि आ जाएगा। आप तो इसको सम करने का काम हम लोग प्राणायाम से कर रहे हैं। तो चलिए करते रहेंगे सभी लोग अनुलोम विलोम, और कुछ बातें आपको बताते चल रहे हैं कि प्राणायाम में जैसे आपको 2-3 चीज़ बताए थे कि कम से 5-6 घंटे का अंतराल होना चाहिए, आपको शौच आदि से निवृत्त होके, और जब आप बैठें जमीन में तो आप उसके ऊपर कोई चटाई, मेट, दरी, कंबल पतले बिछा लें, उसके ऊपर बैठेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। क्योंकि आप डायरेक्ट ज़मीन में बैठेंगे तो आपको जितने आप एनर्जी प्राप्त करेंगे वो अर्थ हो जाता है। जैसे बिजली अर्थ होता है जमीन से, उसी तरह इसमें भी आपका एनर्जी अर्थ ना हो तो आप जितने एनर्जी प्राप्त करें परमात्मा से आपके अंदर प्राप्त। उसके साथ साथ अनुलोम, जब नाक सांस से ही, आप सांस कहाँ से लेना होता है, परमात्मा ने बनाया है कि नाक से सांस लेने के लिए बनाया है। तो अपने को प्रयास 100% हमेशा हो कि नाक से ही सांस लें, मुंह से नहीं। क्योंकि सिस्टम बना हुआ है परमात्मा, तो उसी सिस्टम के साथ हम लोग करते चलेंगे और कर रहे हैं अनुलोम विलोम। सभी कोई जो रुक गए हैं वो भी शुरू कर लें। कम से कम 2 से 3 मिनट तो अवश्य हो जाए। चलिए 1 मिनट तो बिना विराम दिए सभी कोई करेंगे। चलिए आप अनुलोम विलोम को भी विराम देते हैं और हम सभी और अंतर जगत में चलते हैं परमात्मा के पास और करेंगे भ्रमरी, उद्गीर और प्रणव ध्यान, जिसे आप और हम लोग कह रहे
अंतर ध्यान में अपने गहरे जगत में चलते हैं और उससे अपनी जितने मन अशांत रहता है, अनिंद्रा होता है, सारे मन विचलित रहते हैं, सबको शांत करते हैं। और करते हैं हम लोग भ्रमरी उद्गीर 3-3 बार करेंगे। चलिए करते हैं। आप सब पता है लगभग, और जिनको नहीं है देख लेंगे। देखिए, आपके इस अंगूठा से निकला हुआ कान का भाग को बंद करेंगे और बाहर से आवाज़ बंद और अंदर से आवाज़ बाहर जाना बंद। इस तरह से अलग आपको पूरी तरह से बंद हो जाए। देखिए, फिर 3 अंगुली से आँख को और एक चौथी माथे पर। अब भौरे जैसा गुंजन करेंगे 3 बार। फिर उद्गीर ओम का उच्चारण लंबे, फिर प्रणव ध्यान, ईश्वर के ऊपर ध्यान। चलिए करते हैं प्रारंभ। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। आज ये जो सलाम है अभी कनाडा से, श्रीलंका से, देहरादून से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कलकत्ता सभी से, और असम का हर जिला से कोई एक या अभी जुड़ गया है। और 6:30 बजे हवन का समय हमारे आदरणीय भाई मुख्य केंद्र प्रभारी राकेश भैया भी जुड़ जाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर। तो अपने जितने विदेश से भी जी विदेश से भी जितने लोग कनेक्ट हुए हैं उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। अलग अलग प्रांत से कनेक्ट हुए हैं उन सभी का भी आज के सत्र में हार्दिक अभिनंदन वंदन। और हम लोग चलते हैं आप भ्रमरी उद्गीर और प्रणव ध्यान। अब 3 बार होने के बाद हाथ नीचे और करेंगे उद्गीर। प्रणव ध्यान। किसी एक पर आप पूरे मन को एकाग्र, जहाँ आपका मन लगे वहाँ एकाग्र करना। फिर हाथ को ऊपर घर्षण करते हुए और चेहरे पर स्पर्श। इस तरह से लगभग हम लोगों के प्राणायाम हो गया लगभग 1 घंटा। अब आधे घंटे हम लोग लगभग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे हम सभी लोग मिलके, ताकि अपने अंदर से भी फिट और बाहर से भी शरीर फिट हो, सभी दिशाओं से शरीर फिट हो। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए एक बार तितली आसन कर लें, हल्का सा बैठे बैठे पैर इस तरह से। ताकि लंबे समय तक बैठने के बाद पैर में हल्का सा
तो हम लोगों को आज परम आदरणीय मुख्य केंद्रित प्रभारी भाई राकेश जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा। और जितने अपने कनेक्ट हुए हैं देश विदेश, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और अलग अलग प्रांत से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, सभी लोगों को भी आज इस योगाभ्यास और अपने सानिध्य, उसके बाद यज्ञ का भी सानिध्य मिलेगा सभी को ऑनलाइन। जो प्रत्यक्ष होंगे उनको तो प्रत्यक्ष मिलेगा, बाकी को ऑनलाइन सभी लोग यज्ञ का भी आनंद लेंगे और शामिल होंगे यज्ञ में भी। तो चलिए अब हम लोग तैयार हो जाते हैं। योगिन सूर्य नमस्कार और कुछ आसन करेंगे हम लोग। जो कर सकते हैं हल्का हल्का धीरे धीरे तो सभी लोग कर सकते हैं। उसमें भी किसी को अगर कोई व्याधि हो तो बैठ के प्राणायाम करते रहेंगे, लेकिन करेंगे सब कोई। और प्राणायाम में थक जाए तो सूक्ष्म जो आपको बताया हमने सूक्ष्म एक्सरसाइज वो करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। कोई भी ऐसे खाली नहीं बैठे हुए रहेंगे, ताकि योग का सुबह सुबह पूरा लाभ मिले। चलिए एक दो बार तनासन कर लेते हैं। बैठे हुए थे हम लोग लंबे समय तक, सांसों के साथ ऐसे। कम से कम 2-3 बार कर लेंगे। इसमें सांसों के साथ सांस लेते हुए और पूरा पैर ऊपर आ जाए, सिर्फ पंजा के अगला भाग में आप पैर स्थिर। ये हाइट बढ़ाने में भी काम आता है, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक। और एक बार हल्का सा आसन ही कर लें। शरीर को देखिए धीरे धीरे खोलना होता है। सांसों के साथ देखना कट नहीं रहे। भाई जी भी आएंगे 6:30 बजे। चलिए और वृक्षासन भी कर लेते हैं। वहीं से जुटेंगे। इस तरह से ये आप करेंगे तो आपको ध्यान, मन एकाग्र, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। मन इससे एकाग्र होता है, एकदम स्थिर। फिर आप इसको धीरे धीरे ऐसे भी ला सकते हैं। नमस्कार। चलिए बहुत सुंदर, धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे। ये एकाग्र बनाता है, मन को शांत करता है चंचल मन में। फिर इस तरह से इसको धीरे से इसे साइड में खोल देते हैं। एक साइड से अब दूसरे साइड से। ऐसे पूरा कान के ऊपर। अब आप स्थिर। जो ये लगा लिए सोचिए उनका मन शांत, एकाग्र, प्रसन्न रहता है। चलिए गरुड़ आसन भी कर लेते हैं ताकि पैर सब तरफ से फिट हो जाए।
देखिए इस तरह से, पैर देखिए फंस गया इस तरह से। अब इसी तरह से आपको हाथ को आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, हो जाएगा। हल्का सा इसे झुक के करेंगे तो एकदम आसानी से हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हो जाएगा गर्भासन। दूसरे साइड से भी कर लें, हल्का सा इसे झुक जाएंगे तो आपको पूरा नहीं होगा तो आधा हो जाएगा, आधा। तो ऐसे हल्का सा झुकेंगे तो आपको आ जाएगा, फिर ऐसे कर लें। चलिए आप करते हैं योगी जोगिंग, और आज सबको हम देखते हुए चलेंगे। आप सब लगभग सबके वीडियो ऑन है और प्रत्यक्ष लगभग होगा। तो चलिए करते हैं योगी जोगिंग से शुरुआत। योगी जोगिंग का पहला स्टेप, इसको नंबर 1 क्रम में कहा जाता है और इसका हस्त संचालन इसका नाम है। हस्त संचालन नंबर 1। इसके नाम, क्रम, विधि सब कुछ सीखेंगे। नंबर 2 पूर्ण हस्त संचालन, इसका नाम है पूर्ण हस्त संचालन नंबर 2। नंबर 3 जानु संचालन। पूरा इसको सीने से सटाने का प्रयास। फिर जानु विकासक नंबर 4। नंबर 5 जांघा विकासक भाग 1। इतना इतना सब कोई कर सकते हैं। जो बैठ सकते हैं इसे पूरा बैठ जाएंगे ऐसे। ये जांघा विकासक भाग 1, जांघा विकासक भाग 2। भाग 2। फिर आपको आ गया 7वां छाती विकासक। ये हो गया 7वां छाती विकासक। फिर पूरा सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, सांस लेंगे, आगे झुकेंगे, सांस बाहर। फिर त्रिकोणासन, ये हो गया 8। फिर 9 कोणासन, ये हो गया कोणासन 9वां नंबर। फिर 10 पाद हस्तासन, इस तरह से घुटने से सटाने का प्रयास। ये होगा पाद हस्तासन। आप करेंगे हस्त संचालन। इसमें 4 स्टेप,
धीरे धीरे भी कर सकते हैं। इसको चलिए फास्ट करेंगे। हस्त संचालन आसन नंबर 11। आप करेंगे लास्ट 12 योग नृत्य। बस ये हो गया 12 पोज। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार। सभी लोग एक बार देख लेंगे, इसके भी हम लोग नाम जानेंगे, कम जानेंगे, विधि जानेंगे। नंबर 1 प्रणाम मुद्रा। नंबर 2 ऊर्ध्वहस्तासन। नंबर 3 पादहस्तासन। नंबर 4 वाम अश्व संचालन। पांचवा में पर्वतासन। पूरा पंजा जमीन पे और आप नाभि को देखने का प्रयास। पांचवा में पर्वतासन के बाद षष्ठांग आसन। छठा में सातवां में भुजंग आसन। फिर 8वां में आगे पर्वतासन। 9वां में दक्षिण अश्व संचालन। 10 पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्वहस्तासन। 12 में नमस्कार मुद्रा। इस तरह से सूर्य नमस्कार के भी 12 पोज। चलिए आप इसको कम से कम 2 से 3 बार करेंगे, याद है। चलिए चलिए लगभग ये भी हो गया हम लोगों का सूर्य नमस्कार। अब कुछ हम लोग बैठक और दंड एक एक 2-2 अभ्यास कर लेंगे 2 मिनट। फिर 2-3 मिनट बच्चों के लिए भी कर लेंगे। 5 आसन महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ बच्चे कनेक्ट हैं तो बच्चों के लिए भी कर लेंगे। फिर आसन लगभग 10 मिनट में हम लोग लगभग इस पैकेज को कर लेंगे लगभग। तो चलिए करते हैं पहले बच्चों के लिए 5 आसन। सबसे पहले आएगा शीर्षासन। बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शीर्षासन के बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद हलासन। हलासन के बाद चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। तो बच्चों के लिए भी 2 मिनट का समय। और करते हैं हम लोगों ने शीर्षासन से शुरुआत। जो कर सकेंगे साथ साथ करेंगे, जो नहीं करेंगे कर सकेंगे वो अपने को कर लेंगे बैठ के प्राणायाम और सीखेंगे। चलिए करते हैं शीर्षासन से। देखिए आपको इस तरह से प्रयास करेंगे, धीरे धीरे जिनका हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा तो इसे धीरे धीरे करते जाएंगे, हो जाएगा। फिर ये हो गया शीर्षासन। इस तरह से सीधा शीर्षासन करने का अभ्यास, इससे बहुत लाभ होता है। कहा जाता है आसनों का राजा शीर्षासन। बच्चों को तो अगर जिनका हो जाए अति उत्तम, इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक हो जाता है, ब्लड शुद्ध हो जाते हैं। जितने व्याधि होते हैं ब्लड के वो लगभग
फिर पुनः फिल्टर होने के लिए आ जाते हैं। ये हो गया शीर्षासन। अब इसी के साथ जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, सर्वांगासन। ये हो गया सर्वांगासन। सर्वांगासन, शीर्षासन और सर्वांगासन में लगभग बराबर लाभ मिलते हैं। अब करेंगे हलासन। ये हो गया हलासन। अब करेंगे चक्रासन। ये चक्रासन। अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। तो इस तरह से आपको कुछ बच्चों के लिए भी बता दिए। अब हम लोग 1-2 बैठक और 1-2 दंड करेंगे, 2 मिनट, फिर 5-7 मिनट। ये होता है बैठक का। बैठक में 8 होते हैं और दंड में 12 होते हैं। तो चलिए आज 1-2 बार ही कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। चलिए एक ले लेते हैं ये। ताकि आपको पैर भी मजबूत होने चाहिए, हाथ भी मजबूत। लास्ट ये, इसको एक बार में 10 बार, 20 बार, 100 बार तक कर सकते हैं। ये हो गया आपको। फिर चलिए मिश्र दंड लगा लेंगे। दंड में सबसे महत्वपूर्ण मिश्र दंड कम से कम 10 से 20 बार, मात्र 30 सेकंड में हो जाएगा। चलिए करते हैं मिश्र दंड। समय कम हो तो स्वामी जी महाराज कहते हैं मिश्र दंड ही लगा लें तो पूरा लाभ मिल जाएगा हमें दंड का। तो चलिए आज हम लोग भी मिश्र दंड से ही इस दंड को ले लेंगे। फिर आपने कुछ आसन दैनिक करने वाले कर लेंगे। ये हो गया मिश्र दंड। एक सांस में 10 बार हो जाएगा। देखिए इसे फास्ट भी कर सकते हैं। जिसके पास समय कम होता है, लोग कहते हैं समय कम है, कोई मिनट, आप 1 मिनट में 60 बार कर सकते हैं इसको। बस। तो चलिए लगभग हम लोगों ने कुछ आसन कर लिए। अब करेंगे बैठ के कुछ प्रतिदिन करने वाले आसन। 5-7 मिनट में लगभग हो जाएगा। क्या कि आज यज्ञ में भी शामिल होना है। तो चलिए सबसे पहले बैठ जाए वज्रासन में और करेंगे मंडूकासन। क्या कि गैस, कब्ज, डायबिटीज, कई तरह से व्याधि हर व्यक्ति को घेरे रखता है। तो उसकी मुक्ति के लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले बैठ जाते हैं वज्रासन में और करेंगे मंडूकासन का पहला स्टेप। अंगूठा अंदर और नाभि के साइड में, और सांस लेंगे, फिर सांस पूरा बाहर और ऐसे झुक जाएंगे। फिर वापस। इसको क्या होता है, 1 मिनट तक कम से कम रोकना होता है, समय हो, और रोगी को 2 मिनट तक, तो पूरा लाभ मिलता है। चलिए एक बार दोबारा करेंगे।
इस प्रकार से। फिर इसी का आगे अगला में होता ही तो पहला स्टेप हुआ, दूसरा में बाएं हाथ नाभि पे, दाहिने हाथ उसके ऊपर। फिर उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। फिर वापस, फिर दूसरे, वापस, फिर करते हैं शशकासन। देखिए शशकासन, इस प्रकार से माथे जमीन पे, साइड से। ये हो गया शशकासन। आप करेंगे गोमुखासन। इस प्रकार से बैठ जाएंगे, ये सीध में हो जाएगा। और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे से पकड़ने का प्रयास। बस। ये दूसरे साइड से देखिए, दूसरे साइड से आपको दिखाते हैं पीछे। अभी आप आगे भाग देखिए, पीछे का भाग भी देखिए। इस प्रकार से गोमुखासन। फिर करते हैं वक्रासन। वापस दूसरे साइड से, देखिए इसे पूरा पेट पे, पूरा शरीर पे दबाव होता है, तभी तो इसके लाभ मिलते हैं। आप पेट के बल लेट जाएंगे। 4 आसन हम लोग कर लिए। पेट के बल लेट जाएं और करेंगे मकरासन। एक एक पैर से इस तरह से नीचे से सटाने का प्रयास। ये दोनों पैर से ये हो गया भुजंगासन। मकरासन के बाद भुजंगासन। छाती के साइड में हाथ दोनों और सांस लेते हुए उठेंगे, नाभि तक उठाने का प्रयास। ऊपर देखिए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। इसी में दूसरा आता है, ठुड्डी के नीचे हाथ कर लें और पूरा सांस लेते हुए खींचेंगे ऊपर, जितना मोड़ सकते हैं। हाथ पूरा सीधा हो जाएगा एकदम। ये भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। पूरा कमर पर दबाव हो रहा है, पेट पे दबाव। ये हो। अब करेंगे शलभासन। जांघ के नीचे हाथ रख लें और एक एक पैर को उठाएंगे सीधा, ऐसे। दोनों पैर को एक साथ कर सकते हैं। बस। अब पीठ के बल लेट जाएं और करेंगे मर्कटासन। पहला हम लोग करते हैं कमर दर्द के लिए, ताकि अक्सर व्यक्ति को कमर दर्द हो जाता है। दोनों पैर को मोड़ लेंगे, निकम से सटा लेंगे और देखिए पहला स्टेप। इसमें मर्कटासन का 3 स्टेप होता है। अभी कर रहे हैं पहला स्टेप। कंधे के साइड में हाथ और जस्ट विपरीत देखते हैं, जिधर झुकाते हैं उसके विपरीत।
ये हो गया मरकट आसन का पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में 1 फीट का फैसला। फिर तीसरा में पैर सीधा करते हुए दाहिने पैर को उठा लिए और बाएं हाथ पर ले गए। फिर बाएं हाथ पैर को उठा लिए और दाहिने हाथ पे ले गए। इस तरह से हो गया आपके मरकटासन का तीनों स्टेप। अब पवन मुक्तासन, एक एक पैर से ऐसे करते हैं, फिर दोनों पैर से। अब इसमें ऐसे छोड़ भी सकते हैं, पेट का भी मालिश हो जाता है। अब मोटापे के लिए बहुत जबरदस्त पादवृतासन, ये आपको बैलेंस रखता है। इसको गोल गोल घुमाइए, जितना आप शून्य बना सकते हैं। फिर इसको विपरीत साइड से, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं। बस। अब अर्धनासन, ये भी मोटापे के लिए बहुत जबरदस्त लाभ होता है। ये हो गया। आप करेंगे अर्धलासन के बाद द्विचक्रिकासन। देखिए द्विचक्रिकासन, ये हो गया द्विचक्रिकासन। आप इसको दूसरे साइड से, आप इसको दोनों पैर से भी कर सकते हैं, ऐसे। ये हो गया द्विचक्रिकासन। आप करेंगे श्रम के बाद विश्राम 1 मिनट का। पैर को 1 फीट की फैसला और हाथ कमर के साइड में, और सांस लंबे गहरे 2 से 3 बार सांस लेंगे, लंबे सांस, फिर सांस को धीरे धीरे शिथिल। और पूरे शरीर को धीरे धीरे शिथिल। धीरे 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 शरीर को सजग कर लेंगे और हाथ को रसन करते हुए। उसने ही देखा गुरुजी। अच्छा, आज हल्का सा समय हो गया था, ये का हो जा रहा है, इसीलिए हल्का सा फास्ट कराया हमने। फिर दाहिने करवट लेते हुए, दाहिने से लेटे थे, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। चलिए बैठ जाते हैं और 2-4 लोगों का अनुभव लेते हैं, फिर चलते हैं यच के लिए। क्या कि हल्का सा भी आपको समय कम था, इसलिए हमने हल्का सा फास्ट लिए हैं, बाकी आप निरंतर कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे भाई विकास जी से कि जिनका कोई 1-2 लोगों का अनुभव शेयर करते हैं, फिर यच के लिए हम लोग, क्या कि समय हो चुका है, समय के साथ ही हम लोग चाहेंगे कि वो भी हम लोग यज्ञ में भी शामिल हो जाएं। तो भाई विकास जी। पूज्य स्वामी जी,
ये यज्ञ अनुष्ठान शुरू होंगे। मनोज जी रेडी हैं जी 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 और आदरणीय भाई जी भी आ रहे हैं। ठीक है। तो इस यज्ञ में यज्ञ का अनुष्ठान में भाई जी का उद्बोधन मिलेगा, हम लोगों को पूरा मार्गदर्शन मेरे तरफ से लगभग आप लोगों को योग का मिल गया और भाई जी से लगभग यज्ञ के में मिलेगा पूरा सानिध्य। हम लोगों के सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्य निर्धारक भी हम लोग के साथ कनेक्ट होने वाले हैं और उनका पूरा पूरा मार्गदर्शन क्योंकि उनका पूरा भारत, पूरा देश विदेश सभी जगह और उनका इतने साल का अनुभव काहे कि बहुत कम अवसर मिलता है, लेकिन हम लोगों के सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच कुछ ही देर में आने वाले हैं। और हम देख रहे हैं मनोज जी को, उन्होंने भी अपने यज्ञ की पूरी तैयारी कर लिए हैं। कब से उनका इंतजार चल रहा है, काहे कि ये बहुत दिनों से लगभग यज्ञ कार्यालय में अनुष्ठान चल रहा है निरंतर। तो हम आगे चाहेंगे भाई विकास जी। किसी एक दो का ले ले अनुभव फिर यज्ञ के लिए, और जैसे भाई जी आ जाएंगे तो भाई जी का मार्गदर्शन मिलेगा हम लोगों को। चलिए एक से दो लोगों का खाली अनुभव लेते हैं। किन्हीं को भी योग से कोई व्याधि दूर हुआ है, लाभ हुए हैं, वो अपना शेयर करेंगे। अनम्यूट करके। ओम गुरु जी। ओम ओम। ओम गुरु जी। जी जी ओम ओम। संजय जी बताइए। हाँ जी। ओम ओम। ओम। हाँ, मैं लगभग 2 साल से थोड़ा बहुत योग कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन रेगुलर नहीं था, लेकिन लास्ट 1 महीने से जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ तब से मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। तब से मेरा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम टोटली बंद हो गया है। पेट का जो गैस प्रॉब्लम का इस्तेमाल था वो भी 90% कंप्लीट हो गया है मेरा। ओम स्वामी सभी जी को प्रणाम। ओम ओम। बस यही बहुत बड़े लाभ हो रहे हैं मेरे लिए। जी जी। चलिए भाई संजय जी का अपने निरंतर योग करने से उनको क्या क्या लाभ हुआ वो हल्का शॉर्ट में अपने बात पे रखे। बहुत प्रणाम प्रणाम। अभी हम लोग कोपरसा जिले में 100 दिन का ये जो हम लोग पतंजलि जिला कार्यालय में जी जी लगातार हवन दे रहे हैं। तो आज 100 दिन पूरे जाने काम हो रहा है। अभी ये निरंतर रहेगा। हम लोग अभी पतंजलि ऑफिस में हमारे जो ऑफिसर एक ही साथ में है। अभी हम लोग अग्निहोत्र हम लोग बात करेंगे। ओम शामिल। ओम ओम। तो चलिए हमको लगता है कि आप यज्ञ के लिए और एक का ले लेते हैं, फिर आज के योग का सत्र को विराम देके यज्ञ के लिए हम लोग सभी कोई यज्ञ में शामिल होंगे। लास्ट एक भाई या बहन परम आदरणीय भाई राकेश जी कनेक्ट हो चुके हैं हम लोगों के बीच में। तो एक जिनका बच गया है अपने भाई राकेश जी केंद्र पोखड़ी महाशय ज्वाइन हो गए थे। ओम ओम भटक से ओम। विकास दादा आपको बोल रहे हैं। लाइव जी भैया अभी यज्ञ हो रहे हैं। हवन